Good morning students. I hope you all are good and doing a good job. Today I am discussing your worksheet number 135. This is your mathematics worksheet and it will be given on 17th December 2021. And the learning outcome of this worksheet should be to understand the parts of a whole. It means fraction. The parts of a whole means you make some parts of one complete thing. Right? जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? भिन्न भी कहते हैं. ठीक है, तो आज हम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. भिन्न और हिस्से. आज अमन और तारा अपने पापा के साथ बाजार गए और उन्होंने वहां से 2 पिज़्ज़ा खरीदे, जिनमें से एक कॉर्न पिज़्ज़ा और एक वेज पिज़्ज़ा था. पिज़्ज़ा को बांटते समय दुकानदार ने पिज़्ज़ा को अलग अलग भागों में बांट दिया. कॉर्न पिज़्ज़ा के 7 भाग थे, जिसमें से तारा ने 2 और अमन ने 3 खाए. हमें गणितीय भाषा में 2/7 और 3/7 भिन्न भी लिख सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं. मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, इससे पहले ने जो वर्कशीट किया. इस तरीके से डिवीज़न का मतलब होता है, ये इसका 1/4 भाग है, ये 4, ये 1/4 और ये 1/4. ठीक है, तो अगर 2 हिस्से किसी ने खा लिए हैं तो यानी कि इस भाग में से 1 और ये 2 हिस्से जब खा लिए गए हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2/4 का भाग. ठीक है, यानी कि आधा खा लिया गया. ठीक है, अब आगे देखें, इसमें क्या दिया है. गणितीय भाषा में हिस्से और पूरा. जब किसी एक वस्तु या समूह को बराबर हिस्सों में बांटा जाता है तो उसके कुछ हिस्से लेने पर हम उन्हें गणितीय भाषा में भिन्न के रूप में लिखते हैं. जैसे प्रयोग में आए हिस्से बटे में कुल हिस्से. ठीक है, प्रयोग में मान लीजिए 2 आए और बटे में कुल आएंगे जो कि 4 थे. ठीक है, चलिए आगे देखें. इसमें क्या हुआ है, पहले हिस्से के 7 भाग किए गए, तो यानी कि ये पूरे 7 के साथ है तो 7/7. अब तारा ने खाए 2 हिस्से, यानी कि 2/7 हिस्से खा लिए गए. अमन ने खाए 3 हिस्से, यानी कि 3/7 हिस्से इसमें से खा लिए गए. अब बचे हिस्से कितने. अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि पिज़्ज़ा तो हमारे पास एक ही था, यानी कि इसके हिस्से कितने थे? 7. 2 हिस्से ये तारा ने खा लिए. ठीक है, और ये 3 हिस्से अमन ने खा लिए. तो अब हमारे पास कितने हिस्से बच गए, यानी कि 1 और 2, 2/7 हिस्से, यानी कि पूरे पिज़्ज़ा में से 2 हिस्से बच गए और 5 हिस्से खा लिए गए. ठीक है, अब इसे करने का एक ये तरीका भी था और इसे करने का तरीका हम इस तरीके से भी कर सकते हैं. जैसे ये लिखा हुआ है 2/7 हिस्सा जो है वो तारा ने खाया, इसे हम प्लस कर देते हैं. 3/7 हिस्सा अमन ने खाया. तो नीचे दोनों बराबर है तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे और इन दोनों को जोड़कर लिखते हैं 5. 5 हो गया. 5/7 हिस्सा खा लिया गया है और टोटल कितना था? 7/7. तो अगर हम 5/7 को 7/7 में से घटा कर देते हैं तो कितना बचेगा? 7 तो नीचे 7 ही 7 है और 7 में से 5 जाएंगे तो 2/7 का हिस्सा. अभी मैं आपको सिर्फ इतना समझा रही हूँ क्योंकि इसके नीचे का ये जो डिनोमिनेटर है ये सेम है. ठीक है, जब न्यूमरेटर हमेशा डिफरेंट रहेगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो हम उसे पूरा का पूरा नंबर ले लेंगे. लेकिन जब यहाँ पर ये नंबर भी बदल जाता है तो उसे करने का तरीका अलग होता है, जो हम अगली वर्कशीट में डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब है हमारा तारा और अमन ने वेज पिज़्ज़ा के 3 और 2 हिस्से खाए. नीचे दी गई तालिका में उनके द्वारा खाए गए हिस्सों में रंग भरकर उनका भिन्न रूप लिखिए. अब देखिए, अब वो तारा ने खाए हैं 3 हिस्से, तो इसमें मैं 3 हिस्से लिख देती हूँ. 3 हिस्से कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर अब ये देखिए इसके कितने हिस्से? 8. तो भिन्न क्या बनेगी? 8/8. ठीक है, ये बटे का निशान है. तारा ने इसमें से खा लिए हैं 3 हिस्से, तो जितने हिस्से खा लिए गए यानी कि प्रयोग कर लिए गए हैं वो ऊपर यानी कि 3, और जो कुल हिस्से हैं वो नीचे यानी कि 8. अमन ने कितने खा लिए हैं? 2 खा लिए हैं, तो प्रयोग किए गए हिस्से 2 हैं, यहाँ पर रंग कर दीजिए 2 और कुल हिस्से हैं 8. 2/8. ये निशान बटे का यहाँ पे लगाना ही जरूरी होता है. अब बचे हुए हिस्से कितने? अब देख लीजिए, टोटल हिस्से हैं हमारे 8. 3 हिस्से तारा ने खा लिए और 2 हिस्से अमन ने खा लिए. तो अब यानी कि इस पूरे 8 में से 5 हिस्से खा लिए गए, तो बचे हिस्से कितने? 1, 2 और 3. या आप उसी तरीके से भी कर सकते हैं. 3/8 जमा 2/8 बराबर हुआ 5/8 और टोटल हिस्से थे 8, यानी कि 8/8 घटा 5/8, तो बचते हमारे 3/8. ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा हमारा बचा हुआ हिस्सा कितना है? 3/8. आगे देखते हैं अगला प्रश्न नंबर. आपको नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके साथ लिखे भिन्न के आधार पर उनके हिस्सों में रंग भरिए. ठीक है, अब यहाँ पर इसके 8 हिस्से हैं, ये पहला जो है, और जिसमें से 2 जो हैं वो प्रयोग कर लिए गए, तो हमें 2 पर रंग भर देना, यानी कि इस तरीके से 2 जो प्रयोग हो गए उन पर रंग भर देना. अगला हमारा हिस्सा है 2/5, यानी कि इस सर्कल में भी 2 हिस्से इस्तेमाल कर लिए गए हैं, तो हम इन 2 में
रंग भर देंगे। इसमें टोटल 5 हिस्से थे, 5 में से 2 पर रंग हुआ तो ये 2/5 हो गया। इसमें 8 हिस्से थे, इसमें से 2 पर रंग हुआ तो ये 2/8 हो गया। ठीक है, तो पेरेंट्स आपके लिए सजेशन है कि आप बच्चों में बराबर बांटने की हैबिट को डेवलप करें और इस विषय पर उनसे बातचीत भी करें। तो उम्मीद है ये वर्कशीट आपको समझ आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है, समझ आई है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।